हेलो फ्रेंड्स। आज पूरे सोशल मीडिया में घूम रहा है, आप सब ने देखा होगा कि अब प्राइवेट कंपनीज़ को भी अपने शेयर्स को डीमेट फॉर्मेट में रखना होगा। तो दोस्तों नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बात के अलावा कि प्राइवेट कंपनीज़ को भी डीमेट में ही अपने शेयर्स रखने होंगे, स्मॉल कंपनीज़ को नहीं रखने होंगे। इस टॉपिक पे जो बात हो रही है, इससे रिलेटेड जो गज़ट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आया है, इसमें जानते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं। 27 अक्टूबर 2023 का जो नोटिफिकेशन है, इसको हम माइन्यूटली इसमें स्टडी करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न है, कब कब वो अप्लाई होंगे और किस किस के ऊपर उसमें कंप्लायंस का बर्डन है। और ये भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से नए फॉर्म इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास फाइल करने होंगे कॉर्पोरेट्स के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम क्या है, कौन सा रूल में अमेंडमेंट हुआ है। इसके थ्रू हुआ है कंपनीज़, इसको बोला जाएगा कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2023। अब इसमें देखना है कि जो रूल 9 था पहले, उसके बाद फर्दर एडिशन हुआ है, इंसर्शन हुआ है और रूल 2 उसमें सब रूल 2 उसके अंदर ऐड हुआ है। तो इसमें जो सब रूल 2 उसके बाद है सब रूल 3 और रूल 9 एंड रूल 9A उसके बाद ऐड हुआ है रूल 9B। तो जो इसके एक तरह से हम ये कह सकते हैं इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट बात करता है प्राइवेट कंपनी के कंप्लायंस के बारे में और जो फर्स्ट वाला है वो बात करता है पब्लिक कंपनी के द्वारा कंप्लायंस के बारे में। तो फर्स्ट जो है, जो सब रूल 2 है, ये बात करता है कि एवरी पब्लिक कंपनी विच इशूड शेयर वारंट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। मतलब वो पब्लिक कंपनी जिसने कंपनीज एक्ट 2013 के लागू होने से पहले, अब आपको ध्यान होगा कंपनीज एक्ट 2013 कुछ सेक्शन 1 अप्रैल 2014 में लागू हुई थी, कुछ बाद में लागू हुई थी। तो ये बात कर रहा है कंपनीज एक्ट 2013 के लागू होने से पहले अगर किसी पब्लिक कंपनी ने शेयर वारंट अगर इशू किए थे तो उस केस में क्या करना है। ए, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2023, मतलब ये वाला अमेंडमेंट जो है जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद से विद इन 3 मंथ्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में इंफॉर्मेशन देनी है फॉर्म PAS 7 में। यह ड्यूटी है कंपनी के ऊपर। दूसरा, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट की बात हो रही है इसके 3 महीने के अंदर तो वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देगी PAS 7 के अंदर, और 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ्स रिक्वायर द बियरर ऑफ द शेयर वारंट्स, जिसके पास शेयर वारंट्स हैं, जिस व्यक्ति के पास, उससे उसके ऊपर यह होगा बर्डन टू सरेंडर सच वारंट्स टू द कंपनी। वो शेयर वारंट्स, मतलब कंपनी को क्या करना है, 3 महीने में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बता दो PAS 7 में। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो शेयर वारंट का होल्डर था उससे आप शेयर्स को सरेंडर करवा लो अपने पास विद इन 6 मंथ्स, और उन शेयर्स को क्या कर देंगे, डीमैटेरियलाइज कर देंगे उसके अकाउंट में। एंड द कंपनी शेल प्लेस नोटिस फॉर द बियरर ऑफ शेयर वारंट्स इन PAS 8, और कंपनी जब ये शेयर्स सरेंडर हो जाएंगे उसके बाद PAS 8 के फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पे डालेगी अगर वेबसाइट है तो। एंड शेल ऑल्सो पब्लिश द सेम ऑन अ न्यूज़पेपर, और वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करेगी जो कि उस ज़िले में सर्कुलेशन में है, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी सर्कुलेट करेगी। ठीक है, तो ये 2 काम हो गए। अब तीसरा काम क्या है इसके अंदर, इन केस एनी बियरर ऑफ शेयर वारंट्स डज नॉट सरेंडर द शेयर वारंट्स विद इन द पीरियड रेफर्ड टू इन सब रूल 2, द कंपनी शेल कन्वर्ट सच शेयर वारंट्स इनटू डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड ट्रांसफर द सेम टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट। मतलब सीधी सी बात यह है, विद इन 6 मंथ्स अगर वो सरेंडर कर देता है तो ये वाला कंप्लायंस करना है जो ऊपर बोला गया, और अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो भी कंपनी अपने आप से उसको डीमैटेरियलाइज कर देगी और कहाँ जमा कर देगी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है साहब,
ये तो हो गई पब्लिक कंपनी वाले मैटर, पब्लिक कंपनी वाली बात जिन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 के लागू होने से पहले शेयर वारंट इशू किए थे। अब बात करते हैं रूल 9B के बारे में जो नया इंसर्ट हुआ है। ये बात करता है प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा डिमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स की। आइए जानते हैं क्या प्रोविज़न है। ये बोलता है कि एवरी प्राइवेट कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी को, कोई एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है प्राइवेट कंपनी केस में, अदर देन अ स्मॉल कंपनी, सिर्फ स्मॉल कंपनी को छोड़ दीजिए, स्मॉल कंपनी को छोड़कर सारी प्राइवेट कंपनीज को शेल विद इन द पीरियड रेफर्ड टू इन सब रूल 2। सब रूल 2 कौन सा? ये वाला। अब इसके बारे में आएंगे हम। तो क्या करना है उसको? इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेट फॉर्म्स और फैसिलिटेट डिमेटलाइजेशन ऑफ इट्स ऑल शेयर्स। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, जो नए शेयर इशू करेगी वो डीमेट फॉर्मेट में ही इशू करेगी और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको डीमेटलाइज करेगी। फिजिकल मोड में जो शेयर्स हैं उनको डीमेटलाइज करेगी। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा? ऑब्वियसली डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग वो करना होगा। अब जानते हैं इसके टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट की बात करता है सब रूल 2। सब रूल 2 कहता है कि प्राइवेट कंपनी विच एज ऑन लास्ट डे ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2023 इज नॉट अ स्मॉल कंपनी एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सच फाइनेंशियल ईयर शेल विद इन 18 मंथ्स, 18 महीने के अंदर अंदर, 18 महीने के अंदर अंदर, ऑन क्लोजर ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल। मतलब क्या है, 31 मार्च 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके विद इन 18 मंथ्स, मतलब हो गया 23 के बाद 2024 मार्च, उसके बाद 6 महीना और ऐड कर लीजिए, मतलब सितंबर 2023 तक, 30 सितंबर 2023 तक आपको प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स को डिमेटलाइज करना होगा। जो 31 मार्च 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है इससे विद इन 18 मंथ्स। यह होगी टाइमलाइन की बात। नेक्स्ट है एवरी प्राइवेट कंपनी रेफर टू इन सब रूल 2 मेकिंग एनी ऑफर फॉर इश्यू ऑफ any shares or buyback of shares or issue of bonus shares or right offer after the date when it is required to comply with this rule। मतलब जो जिस पीरियड में कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, मतलब 18 महीने में आपको कंप्लायंस करना है, उसके बाद उस 18 महीने के बाद मतलब 30 सितंबर 2024 के बाद अगर कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी बाईबैक करती है या इश्यू ऑफ बोनस शेयर करती है या राइट ऑफर लेके आती है तो वो डीमेट फॉर्मेट में ही होगा। और उसको ये इंश्योर कर लेना है कि जो एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इट्स प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, की मैनेजरल पर्सनल वो डिमेटलाइज कर लिया गया है। नेक्स्ट सब रूल 4 क्या बोलता है? एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द प्राइवेट कंपनी रेफर्ड टू इन सब रूल 2, जो ऊपर बात हो रही थी 18 महीने वाली, तो उसमें जो सिक्योरिटीज का शेयर होल्डर है वो क्या बोल रहा है? हु इंटेंड्स टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटीज ऑन और आफ्टर द डेट when the company is required to comply with this rule shall get such securities dematerialized before the transfer। इसका मतलब ये है कि जो 18 महीने का पीरियड है उसके बाद अगर कोई शेयर होल्डर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो ट्रांसफ़र होने से पहले अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमेटलाइज करवाएगा। मतलब लॉजिकल बात यह है कि 18 महीने के बाद आप कुछ भी करेंगे शेयर्स का, वो डीमेट में होना है। क्रक्स मेरे को ये समझ में आ रहा है इसके अंदर। दूसरा, हु सब्सक्राइब्स टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंसर्न प्राइवेट कंपनी वेदर बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और बोनस शेयर्स और राइट ऑफर और ऑन और आफ्टर द डेट व्हेन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रूल शैल एंश्योर दैट ऑल सच सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डिमेटलाइजेशन फॉर्म बिफोर सच सब्सक्रिप्शन। हो गया। ऊपर बात करें हमने ट्रांसफ़र की, अब नीचे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सब्सक्राइबर भी हैं और आपको शेयर्स में सब्सक्राइब भी करना है, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट से करो, चाहे बोनस शेयर से करो या राइट ऑफर से करो, एक कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट के बाद, मतलब 18 महीने के बाद, तो वो आप ये इंश्योर किया जाएगा कि सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डिमेटलाइज फॉर्म में ही है बिफोर सच सब्सक्रिप्शन, इस तरह के सब्सक्रिप्शन से पहले। और सब रूल 5 बोलता है कि प्रोविजंस ऑफ सब रूल 4 to 10 ऑफ रूल 9A शेल मुटेंडिस अप्लाई टू डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस रूल। और लास्ट है इंपॉर्टेंट, द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और ये जो रूल्स के ऊपर जो बात हो रही है ये गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे।
तो और जो नए फॉर्म इंसर्ट किए हुए हैं इसके अंदर PAS 7 इंसर्ट हुआ है और PAS 8, ये 2 रिटर्न या नोटिस जो आप कहना चाहें वो इसमें इंसर्ट हुई है। तो दोस्तों ये था मैं जो आज का जो गज़ट नोटिफिकेशन था डिमोनेटाइजेशन के बारे में, हमने इसको डिस्कस किया। आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल। कोई कमी हो तो प्लीज़ बताएं, आई विल ट्राई टू करेक्ट। थैंक यू।